बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। और आज की इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को लेकर आपसे बात करूंगा जो सवाल मुझसे सबसे ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है। जुलाई 2021 चल रहा है, गर्मियों का ये जो सीज़न होता है जून जुलाई अगस्त ख़ास तौर पर, इसमें टेम्परेचर जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान इंडिया में 45 प्लस हो जाता है, क्रॉस कर जाता है। तो मुझसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इन महीनों में हम जो मुर्गियों से अंडे आ रहे हैं इसको ज़्यादा देर तक कैसे महफूज रख सकते हैं कि इसमें से चूज़ा निकल सके, यानी कि ज़्यादा अरसे तक हम अंडे की फर्टिलिटी को किस तरह से कायम रख सकते हैं। आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा और वो तरीके बताऊंगा जिसके ऊपर अमल करके आप जो फर्टिलिटी है उसको ज़्यादा दिनों तक बढ़ा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल मोजी बंदा को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वो वीडियो देख सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं आता हूँ इस टॉपिक की तरफ कि हम अंडे को इन महीनों में मई, जून, जुलाई और अगस्त, इन 4 महीनों में चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इन महीनों में हम किस तरह से इसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको महफूज रख सकते हैं कि अंडों में से चूज़े निकल आएँ। 2 तरह के एटमॉस्फेयर होते हैं कि एक शहर का माहौल होता है और एक गांव का माहौल होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि शहर में जो है लोगों के पास फ्रिज की सहूलत मौजूद होती है, उसमें एसी की सहूलत भी मौजूद होती है, जबकि गांव में अगर आप देखते हैं तो ये सहूलत अब काफ़ी हद तक है लेकिन उस तरह से नहीं है जिस तरह की शहरों में ये सहूलत मौजूद है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा गांव की कि जो लोग गांव में रहते हैं और उनके घर कच्चे हैं तो वहां पर आप अंडों को महफूज रख सकते हैं। और शहर की निस्बत गांव में जो है वो फर्टिलिटी रेशो इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती जितनी कि शहर में होती है। गांव में फर्टिलिटी आपकी बढ़ जाती है क्योंकि कच्चे घर होते हैं और वहाँ पर आपको फर्टिलिटी का इतना ज़्यादा मसला नहीं आता। दूसरा सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप कितनी देर तक इसको कायम रख सकते हैं, तो वो ये है कि डिपेंड करता है कि आपने उसको माहौल किस तरह का दिया। पहले मैं वो तरीके आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं या इस वीडियो को आप रिवाइंड कर सुनना चाहें, रिवर्स करके सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अंडों को नमक के अंदर रख सकते हैं। और नमक के अंदर आपने इस तरह से करना है कि आप मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का बर्तन जिसमें आप परिंदों के लिए अमूमी तौर पर दाना डालते हैं, उसमें 1 इंच तय आप लगाएंगे नमक की, फिर आप अंडों को रखेंगे और उसके बाद फिर 1 इंच की तय आपने नमक की लगानी और उसके बाद अंडों को रखना है। इस तरह से आप ये साइकिल जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलाते जाएंगे। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप शहर में रह रहे हैं और आपके पास सहूलत मौजूद है एसी की, तो आप एसी वाले रूम के अंदर अपने अंडों को रख सकते हैं और इस तरह से आप अंडों की फर्टिलिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने एसी वाले रूम में अंडों को रख दिया और आप 2 माह 3 माह के बाद जाके अंडों को लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मैक्सिमम इसमें 1 हफ्ता या 10 दिन तक अंडों को रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद उनकी फर्टिलिटी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। तीसरा जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अंडों को फ्रिज में रख सकते हैं। और फ्रिज में जो फ्रिज का नीचे वाला पोर्शन होता है, अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि फ्रिज के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर बर्फ़ जमाई जाती है या चीज़ों को फ्रीज़ किया जाता है। तो जो फ्रिज के नीचे वाला हिस्सा है आप वहाँ पर अंडों को रख सकते हैं। और रखना आपने इस तरह तरीके से है कि आपने ट्रे ले लेनी है और अंडे का आपने देखना है कि एक साइड निस्बतन पतली होती है और दूसरी साइड उसकी थोड़ी सी मोटी होती है। आपने जो पतली साइड है उसको नीचे रखना है और मोटी साइड को ऊपर रखना है। इस पोजीशन से आपने एक ट्रे में 30 अंडे आते हैं, आपने 30 अंडे रखने हैं, फिर उसके ऊपर एक ट्रे रखनी है खाली,
پھر اس کے اوپر جو ٹرے رکھیں گے اس کے اوپر آپ نے سیم اسی پوزیشن میں پتلی سائڈ نیچے اور موٹی سائڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے اور آپ نے ایک سٹیپ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ انڈوں کو رکھ دیں اور ان کو آپ نے ہلانا بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فریج کا جو دروازہ کھلتا ہے اس کے ساتھ جو ٹرے لگی ہوتی ہیں جن میں ہم انڈوں کو رکھ سکتے ہیں، وہاں پر انڈوں کو رکھ دیتے ہیں، تو جب دروازہ بار بار کھلتا ہے بند ہوتا ہے تو اس سے اس کی فرٹیلٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور خراب ہونے کے چانسز واضح ہوتے ہیں۔ آپ وہاں پر اس کو نہیں رکھیں گے، نیچے والی جو تہہ ہوتی ہے جہاں پر عمومی طور پر سبزیاں رکھی جاتی ہیں آپ وہاں پر ان ٹریز کو رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے کہ جو بار بار ہلے نہ، ڈسٹرب نہ ہو، اس طرح سے آپ انڈوں کی فرٹیلٹی جو ہے وہ زیادہ دیر تک قائم رکھ سکتے ہیں۔ اینڈ میں آپ کے اس سوال کا جواب بتاؤں کہ ان طریقوں سے ہم نے انڈوں کی فرٹیلٹی زیادہ دنوں تک تو لے گئے، لیکن سب سے زیادہ جو سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے دنوں تک ہم اس کو میکسیمم جو ہے وہ گرمیوں میں مئی، جون، جولائی اور اگست میں رکھ سکتے ہیں۔ آپ میکسیمم جو رکھ سکتے ہیں 1 ہفتے تک رکھ سکتے ہیں، جو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، لیکن جب 10 دن تک یا 12 دن تک جاتے ہیں تو اس میں پھر فرٹیلٹی اس کی خراب کافی حد تک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ اس چیز سے اوائڈ کریں۔ میکسیمم 1 ہفتے تک آپ نے اس کو رکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو مشین میں لگا دینا ہے۔ سب سے بہترین جو چیز ہوتی ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو پلاننگ سے چلتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی آپ کو انڈا کولیکٹ ہوتا ہے آپ مشین کو پہلے سے فری رکھیں، اس کا بندوبست رکھیں، اس کے ساتھ یو پی ایس کا یا سولر کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ نے اس کو بیک اپ دینا اس کا ارینجمنٹ رکھیں۔ جیسے ہی انڈا آئے آپ فوری طور پر اس کو لگانے والی بات کریں تاکہ اس کی فرٹیلٹی خراب نہ ہو اور آپ کا ہیچ جو ہے وہ اچھا رہے۔ تو دوستو یہ تھی کچھ چیزیں، کچھ ٹپس ہیں، کچھ ٹرکس ہیں جن کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے فرٹیلٹی کو زیادہ دنوں تک بڑھا سکتے ہیں اور اس میں سے چوزہ لے سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا، سیکھا ہوگا، اور اس ویڈیو کو آگے بھی آپ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جس کا بھی بھلا ہوگا کم از کم وہ یاد تو رکھے گا، دعا تو دے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم۔